हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ये चैप्टर आखिरी पड़ाव में पहुँच चुका है। कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द इसको भी वाइंड अप कर दें। ब्रिक्स, बीड एंड बोन्स, ये 2 पॉइंट इसके बचे हुए हैं जो कि अभी हम ख़त्म कराने वाले हैं। देन हम लोग क्वेश्चन आंसर को मूव ऑन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम पाइसिंग टुगेदर इन द पास्ट, ठीक है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें हुई पास्ट में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये हम लोगों को डिस्कशन करना है बेटा, ठीक है। एज वी हैव सीन, इट इज़ नॉट एन हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। हमें एंशियंट सिविलाइजेशन में मदद करा समझने में। इट्स मटेरियल एविडेंस दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकॉन्स्ट्रक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, ये मटेरियल कौन था? पॉटरी, टूल, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्लोथ, लीड, वुड्स, ठीक है, ये डिकम्पोज हो गया स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक। अब कुछ और मटेरियल मिले, कौन से? टेरिकोटा के और अदर्स मेटल्स मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये होती है कि जो ब्रोकन एंड यूजलेस ऑब्जेक्ट हैं उनको भी फेंक दिया गया, ठीक है, या फिर उनको रिसाइकिल करा गया। सच एज ए वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट दैट फाउंड इन इंट्रैक इधर लॉस्ट इन द पास्ट और होर्डेड एंड नेवर रिट्राइव्ड, ठीक है। जो वैल्यूएबल्स थे, बहुत से वैल्यूएबल्स थे, उनको फेंक दिया गया या तो इनको स्टोर कर लिया गया, बट अभी है नहीं है वो। अब क्या क्या चीज़ें पता चली हैं? आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंडिंग। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन इन द टर्म ऑफ मटेरियल। क्या क्या चीज़ें मिल रही थी? स्टोन है, क्ले है, मेटल है, बोन है, आइवरी है। सेकंड, मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म ऑफ डिसाइड वेदर इंस्टेंट आर्टिफैक्ट इज़ ए टूल, ठीक है। टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है, दोनों मिले। किसके लिए? रिचुअल के लिए, ठीक है, जो लोग करते थे। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन आर्टिफैक्ट्स ऑफन शेप बाय रिजेंबल बाय द प्रेजेंट डे ऑफ बीड्स। जो हमारे आर्टिफैक्ट थे वो आजकल के ज़माने के बीड्स, स्क्वायरन, स्टोन ब्लेड्स, पॉट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। यानी कि यही सब चीज़ें मिली, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी याद रखना, हाउस के पास ड्रेन मिला, ग्रेव मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट एविडेंस में मिली हैं। देयर आर द ट्रेस ऑफ कॉटन एट द सम हड़प्पन साइट टू फाइंड आउट अबाउट द क्लोथिंग हैव डिपेंड अपॉन इनडायरेक्टली डिपिक्शन इन स्कल्पचर। कॉटन के ट्रेसेस भी मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डेवलप, देखिए हर चीज़ इसमें पढ़ने वाली नहीं, क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, कि ये होता है तो वो होता है। प्रॉब्लम क्या होती है इंटरप्रिटेशन में? प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स एविडेंट अटेम्प्ट टू रिकॉन्स्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस को रिकॉन्स्ट्रक्ट करती हैं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थो दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम अनयूजुअल अनफेमिलियर रिलीजियस। अब इसमें होता है, इसमें टेरिकोटा की फिगरीज हैं वुमेंस के लिए, हैवली ज्वेल हैं, ज्वेलरी विद एलाबोरेट हेड ड्रेसेज, ये देखिए हेड ड्रेसेज हैं, ये देखिए। दीज आर मदर गॉडेस एंड रेयर स्टोर स्टेचुटरी ऑफ मैन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर सीटेड विद द वन हैंड नी। प्रीस्ट किंग के बारे में इन्होंने दिया हुआ, जो कि आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हो। ग्रेट बाथ के बारे में दिया गया है। कालीबंगा और जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। तो ये आपको याद रखना, ये सब पॉइंटर्स हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स के बारे में इन्होंने दिया। वन हॉर्न एनिमल्स ऑफन कॉल्ड यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न के बारे में दिया गया है। इसको मिथिकल माना जाता है, ठीक है, कि है भी नहीं है। कंपोजिट क्रिएचर्स, ठीक। इन सम सील फिगर शो दैट द सील क्रॉस लेग योगिक पोस्चर समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल, ठीक है। इसमें जो सील मिली थी उसमें गॉड शिवा के बारे में डिपिक्ट करा गया था। तो ये चीज़ याद रखना है, जो हमारे हिंदू धर्म के डाइटीज़ है, डाइटीज़ का मतलब यानी कि भगवान, ठीक है, ये चीज़ है याद रखना। बेसाइड इसके अलावा कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड लिंगास, लिंग भी मिले थे। मेनी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन religion are the made assumption and later tradition provide the parallel with either one. This is because archaeologists often move from the known to unknown. तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर्स हैं। बाकी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, इसको समझा दें। लुक एट द
इंस्टांट प्रोटो शिवा सील्स अर्लियर रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेद मेंशन इन द गॉड का नाम कौन सा रुद्र है विच इज़ यूज फॉर शिवा, शिवा की जगह लॉर्ड शिवा की जगह इस्तेमाल किया जाता था। However, unlike Shiva, रुद्र इन द ऋग्वेद इज नाइदर डिपिक्टेड एज ए पशुपति, पशुपति का मतलब यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल, जनरल कैटल इन नॉर योगी। ठीक है, इन द अदर वर्ल्ड डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में ये मैच नहीं करता था। तो यही सब चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। तो आई थिंक सो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। बाकी ये सब चीज़ें हैं। Shamans are men and women who claim magical and healing power as well as ability to communicate with the other world। अब ये पूछा जा सकता भैया शामन्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, भाई ऐसे देसी भाषा में ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के बारे में। सॉरी, ब्रेड मुंह से निकल गया। ब्रिक्स और ब्रेड लिखा हुआ है ना, तो बीट्स लिखा हुआ है ना, तो आई थिंक सो पढ़ रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी तफरी मजाक मस्ती होती है। ठीक है, अब ये इन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमें दिखाना बेटा। ऑल इंडिया में 19 एंड 11 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका बनेगा ये पीसीएस मेंस आईएएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से तो है, तो ठीक है, बट इधर भी हाउ आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेसेस सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस करते थे। हड़प्पन सोसाइटी में क्या क्या थे देखते हैं भाई। स्टडी ऑफ ब्यूरियल वन ऑफ द एग्जाम्पल। हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेड वर यूजुअली लेड इन पिट यानी कि गड्ढे में रखे जाते थे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, सम स्टैंड्स हॉलोड आउट स्पेस विद द लिंक विद द ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स से लाइनिंग कर देते थे, बट दीज आर नॉट टेकन इंडिकेशन ऑफ द सोशल डिफरेंस, मगर ये सोशल डिफरेंस नहीं है। इन सम ग्रेव पॉटरी एंड ऑर्नामेंट हैव बीन फाउंड। ठीक है, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी पाए गए, ज्वेलरी भी पाई गई। ठीक है, मेन एंड वुमेन्स में, बट दिस पॉइंट आउट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस का मतलब यानी कि भाई जो पैसे वाला था वो बेतहाशा जो है उसमें रखता था सामान वामान ज्वेलरी। अब जैसे मान लो राजा महाराजा मर गया या कोई नोबेल मर गया, ठीक है, कैबिनेट वैबिनेट मर गया, अब वो अपने साथ सोना चांदी बकरी, ठीक है, मुर्गा, ये सब लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग रिबर्थ को मानते थे। ठीक, दूसरी बात ये है आर्टिफैक्ट हैव बीन क्लासिफाइड टू कैटेगरी। एक हमारी यूटिलिटरी है और लग्जरियस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज टू मेड ऑर्डिनरी मटेरियल। ऑर्डिनरी मटेरियल को क्या कहते थे, यूटिलिटेरियन। ठीक है, यानी कि बस हमें इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, महंगी महंगी चीज़ें। ऑर्डिनरी आर्टिकल कंसिस्ट कोरम, पॉटरी, फ्लैश रबर, निडल, ये सब भी दी जाती थी बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रदर लग्जरी। लग्जरी में क्या होता है, नॉन लोकल मटेरियल को हम लग्जरी बोलते हैं। ऐसे समझ लो जो ना मिले उसको हम लग्जरी बोलते हैं। अब सोना हर जगह अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लिटिल पॉट फियांस कंसिडर टू प्रीशियस। अब प्रीशियस मेटर में एक एग्जाम्पल दे देना। वुड यू एग्री द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन इंडिकेट द प्लानिंग? यस, आई एग्री। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन द प्लानिंग। आई कैन साइट द सपोर्ट माई आंसर। अब हमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ड्रेनेज सिस्टम नीडिंग टू प्लान फॉर एग्जीक्यूशन। इट इज सेम टू ड्रेनेज व ले आउट द हाउस बिल्ड अलॉन्ग विद द ड्रेन। ड्रेन के साथ साथ घर भी बनाए जाते थे, घर के साथ साथ ड्रेन भी बनाए जाते थे। जैसे मान लो ये घर है, अब यहाँ से चुप्पे से नाली निकाल दी, अब ये रेक्टेंगुलर बेस होता था। ठीक है, द प्लान ले आउट द शो दैट रोड एंड स्ट्रीट लेड आउट अलॉन्ग द अप्रोप्रिएट ग्रिड पैटर्न होता था, राइट एंगल पे होता था। इट इज़ अपेयर ह्यूमन सेटलमेंट बाय प्लानिंग इट द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड फिक्स एरिया। सिटी जो होते थे रिस्ट्रिक्ट होते थे फिक्स एरिया में, वहाँ पर आप अपना घर बनाओ, घर के साथ साथ नाली को भी बनाओ, ताकि जो ड्रेनेज पैटर्न आपका बिल्कुल बेस्ट रहे। ये नहीं कि अपनी मनचाही से नाली निकाल ली, नहीं, एक पॉइंटर्स आपको देना पड़ेगा।
यहीं से नाली निकलेगी ताकि ग्रिड पैटर्न को फॉलो करा जाए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ब्रिक हैं, सन ड्राइड ब्रिक हैं, वर स्टैंडर्ड रेशियो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्रिक्स वर 4 times एंड ट्विच द हाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ब्रिक्स की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, थोड़े से इस तरह से थे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, लिस्ट ऑफ मटेरियल हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें मिली थी? मटेरियल फ्रॉम द बीड इंक्लूडिंग ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन, कैमेलियन, जैस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, स्टेटाइट है। बिसाइड इसके अलावा कॉपर है, ब्रोंज है, शेल्स है, फियांस है। ये आपको याद रखना है। बर्न्ड क्ले है। मेकिंग ऑफ द बीड डिफर फ्रॉम द अदर पार्ट्स। बीड हैड ए वैरायटी ऑफ शेप, अलग अलग शेप की होती थी। ठीक है बेटा। नोडल्स वर टू बी चिप्ड फॉर मेकिंग रफ शेप। रफ शेप के लिए नोडल्स का इस्तेमाल करते थे। दे वर फाइनली फ्लैक इनटू फाइनल फॉर्म बाय फायरिंग येलो रॉ मटेरियल, रेड कलर कैमेलियन वर ऑब्टेन। ग्राइंडिंग मटेरियल भी थे। ठीक है, चन्नुदारो, लोथल, धोलावीरा वर फेमस स्पेशलाइजेशन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का काम जो होता था वो यहाँ पर होता था। तो ये भी एक पॉइंट आपका बन गया। अब ये स्केलेटन प्लस स्केलेटन के बारे में दिया, ये अपना भैया देख लेना, जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम पढ़ा देंगे। डिस्क्राइब द सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स। मोहनजोदारो का डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताया है, क्या होता है। हड़प्पन एज ए प्लान्ड अर्बन सेंटर, 2 पार्ट होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक हायर प्लेस पे होता है, एक लोअर प्लेसेस पे होता है। लोअर टाउन है, साइटाडेल है। सेकेंड पार्ट ऑफ द कंपेरेटिवली लार्जर, इट वॉज बुल्ड लोअर प्लेसेस। फर्स्ट पार्ट डिजिग्नेटेड साइटाडेल, एट सेकेंड पार्ट लोअर टाउन है। साइटाडेल हाइट पे होता था, प्लेटफॉर्म पे होता था, सारे तरफ जो है वॉल्स लगी होती थी, और दूसरी तरफ लोअर टाउन हो जाता था जो उनको प्रोटेक्ट करता था। In fact, platform was considered foundation stone. It required a huge quantity of labor forces. It is obvious settlement, the first plan and then implement. ठीक है, all bricks were standard ratio. ठीक है, the length and width were 4 times of the bricks respectively. यानी कि ब्रिक्स जो होते थे, ईंटें होते थे, थोड़े से बड़े होते थे, ऐसे समझ लिए 4 times. ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बेटा। लेंथ एंड विड्थ वाज 4 times एंड ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ब्रिक्स रेस्पेक्टिवली। देन हम लोग बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान होता था। ऑल रोड एंड स्ट्रीट ले डाउन ए ग्रिड पैटर्न होता था। ये 1000 मरतबा आप लोग पढ़ चुके हो। राइट एंगल में होता है बेटा। ठीक है, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सर डायरेक्ट साइटाडेल पे आते हैं बेटा। साइटाडेल, मेनी बिल्डिंग्स इन द साइटाडेल, बिल्डिंग यूज फॉर मेनी स्पेशल पर्पस के लिए होता था। ग्रेड बाथ के लिए होता था, वायर हाउस के लिए होता था, और जो हायर डिग्निटरीज होते थे वो यूज़ करते थे। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा। लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में इन्होंने बताया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। तो रॉ मटेरियल में आपको बहुत सी चीज़ें, स्टोन है, क्ले है, ब्रोंज है, फायंस है, शेल है, कैमेलियन है, जैस्पर है। ये सब स्टोन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत तगड़े से मिले। रॉ मटेरियल भी अवेलेबल थे, परचेज डिस्टेंट। सॉयल एंड वुड लोकली अवेलेबल इन द रॉ मटेरियल। स्टोन है, फाइनली वुड्स। मेटल्स वर प्रोड्यूस डिस्टेंट प्लेस। सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन situated where the raw material easily available. नागेश्वर, बालाकोट फेमस फॉर शेल। अब पूछा जाएगा भैया नागेश्वर और बालाकोट किसके लिए फेमस थे? शेल्स के लिए रहते थे। ठीक है, लैपिस लजूली, शॉर्टगई अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात कॉपर के लिए, लोथल कैमेलियन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, पॉइंटर से। In evidence, the raw material was sending expedition of the different places. Evidence show that expedition to send खेतरी regions. खेतरी region में राजस्थान है, राजस्थान में कॉपर माइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में गोल्ड है। ठीक है, हड़प्पन एविडेंस दैट प्लेस इंडिकेट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी रखते थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना। ह्यूज रिजर्व कॉपर प्रोडक्ट जो था खेतरी माइंस में पाया जाता था। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू।